हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है अर्धचालक की वैद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है पहले ये जान लेते हैं। हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। तो यहाँ से लिखेंगे अर्धचालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पहले ये जान लेते हैं कि अर्धचालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव कैसे होगा। उसके बाद प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि अर्धचालक में क्या होता है, जब ताप बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम अर्धचालक का जो है तापमान बढ़ाएंगे तो इसमें उपस्थित विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अर्धचालक की जो चालकता होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो अर्धचालक की जो चालकता होगी सिग्मा, ये क्या अर्धचालक की चालकता ये भी बढ़ जाती है। तो अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो जो आर प्रतिरोध का सूत्र होता है वो होता है आर टी बराबर आर नॉट और ब्रैकेट में क्या होगा 1, यहाँ पे माइनस अल्फा डेल्टा टी हो जाता है इसके इस अर्धचालक के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये कैसा होता है, ये होता है ऋणात्मक होता है। किसके लिए, अर्धचालक के लिए, क्योंकि इसमें जब तापमान बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और जब प्रतिरोध कम होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सूत्र निकालें चालकता की तो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है। अगर विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वैद्युत चालकता। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, जिसके कारण इसकी वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ खींचें तो ये हमारा अगर एक ग्राफ हम बना लें, ये y अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष अगर हो गया, और इधर हम क्या कर दें, प्रतिरोध को इधर लिखें और इधर क्या करें, तापमान को। तो यहाँ से जब भी हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अर्धचालक का प्रतिरोध कम होगा, तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तापमान बढ़ाने पर क्या हो रहा है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब प्रतिरोध कम होगा तो हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, सीधे विशिष्ट प्रतिरोध के। तो यहाँ से अगर प्रतिरोध कम होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चालकता क्या हो जाएगी, हम जानते हैं चालकता क्या है, प्रतिलोम है विशिष्ट प्रतिरोध का। अगर विशिष्ट प्रतिरोध कम हो रहा है तो चालकता हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से जब भी हम तापमान बढ़ाएंगे अर्धचालक का तो उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।